सबसे बड़ी खबर आज यही है जो एशिया कप टी20 के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सौरव गंगुली ने बयान दिया। और कल मीटिंग थी लेकिन मीटिंग से पहले ही बयान सामने आ गया और इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी रद्द-ए-अमल सामने आया कि सौरव गंगुली की जो बातें हैं वो उनको हम नहीं मानते, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बात होगी वो मानी जाएगी, क्योंकि वो एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट होता है। तो जो सौरव गंगुली ने आज बात की, जो आप सवाल कर रहे थे जी, देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस टूर्नामेंट का मेजबान है वो अब से चंद हफ्ते पहले ये कह चुका है कि हम अगले साल का टूर्नामेंट कराएंगे, इस साल की मेजबानी श्रीलंका को हम दे देते हैं। बिल्कुल। तो जब क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही अपना खाना जो है दूसरे की थाली में डाल दिया, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि ये कह सके। लेकिन इंडिया, आपको पता है कि हम तो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट में आईसीसी को भी लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इसी तरह ये एशियन क्रिकेट काउंसिल, यहाँ पर भी आप देखें कि भारत लीड ले रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब बहैसियत एक इदारा हमें इस टूर्नामेंट के हवाले से कमजोर नजर आ रहा है, तो फिर तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो आज का दावा है, देखिए अब तो चंद घंटों की बात है, अगले 24 घंटे में जब कल ये मीटिंग होगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त सरबराह हैं वो नजमुल हसन चौधरी हैं, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है। बिल्कुल। वहां से भी खामोशी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर में है। पाकिस्तान के सुल्तान राणा जो है वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। कभी आप सुल्तान राणा को फोन करके देखें, वो आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में नाम से तो लगता है कि जो बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन ये इदारा इतने ऑर्गेनाइज अंदाज में काम नहीं कर रहा जितने ऑर्गेनाइज अंदाज में पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल काम करती है। इसीलिए देखे ना, दूसरे लोग आके दावा कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट खत्म कर दिया गया है, टूर्नामेंट बाद में होगा। दरअसल इसका मौसम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके नाजरीन को बताना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। एशियन, देखिए पिछला जो एशिया कप हुआ था जो यूएई में हुआ था वो 50 ओवर का टूर्नामेंट था। इस साल T20 इसलिए करवाया गया कि इस टूर्नामेंट के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप T20 की मेजबानी करना थी। आप देखेंगे जो बायलैटरल सीरीज है, जिस तरह पाकिस्तान की भी अभी इंग्लैंड में सीरीज है, उसमें भी T20 मैचेस इसलिए रखे गए कि T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस टूर्नामेंट को जोड़ा गया था T20 वर्ल्ड कप के साथ। अब जब T20 वर्ल्ड कप ही नहीं हो रहा तो एशिया कप, तो देखें श्रीलंका में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के मुकाबले में कोरोना के हवाले से हालात बेहतर हैं। लेकिन मसला ये है कि जो टीमें आएंगी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टीम जाएगी, इनको एक अपने SOP से गुजरना पड़ेगा। भारत इस वक्त कोरोना में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो बज़ाहिर एक मुश्किल नजर आ रहा था इस टूर्नामेंट का होना। लेकिन मेरे ख्याल में सौरव गंगुली ने जिस तरह लीड ली है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दावा मुझे बेबुनियाद नजर आ रहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने तो इस टूर्नामेंट को स्वैप कर लिया ना कि इस साल करवा ले श्रीलंका, पाकिस्तान 2021 में करवा लेगा। लेकिन एशियन क्रिकेट, लेकिन अब आपको क्या सूरत हाल दिखती है? अगर नहीं होता एशिया कप T20 इस साल, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल मेजबानी कर सकता है? देखिए, पहला राइट तो पाकिस्तान के पास है। बहुत अच्छा आपने मोहसिन सवाल किया कि पहला राइट डेफिनेटली पाकिस्तान के पास है। लेकिन अब देखना ये है कि ये कौन सी विंडो में टूर्नामेंट होगा। देखिए T20 वर्ल्ड कप भी अगले साल शदीद खतरात से दो चार है। इसलिए नहीं कि अगले साल नहीं हो सकता। अगले साल भारत ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। अगर भारत के टूर्नामेंट के 5 महीने के बाद एक और T20 वर्ल्ड कप हो जाता है, जिसका कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में T20 वर्ल्ड कप होगा, तो असल में एक तो कोरोना की करंट सिचुएशन और फिर जो विंडो का मसला है, क्योंकि जब एक से ज्यादा टीमें शरीक होती हैं तो बाकी जो टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं उनकी मसरूफियात को भी देखा जाता है कि वो टीमें कहाँ तक उनकी मसरूफियतें, टीमें फारिग हैं या नहीं है। बल्कि ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि
शायद अगर मार्च अप्रैल में T20 वर्ल्ड कप होता है तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग जो है जी वो कब होगी। लेकिन पिछले दिनों जो PSL की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको यकीन दहानी करवाई है कि मार्च अप्रैल में T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा। तो सही अभी अगर मगर बहुत सारे, किसी के पास कोई हतमी चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल गंगोली ने बयान देकर एक बार फिर पाक मीडिया का रोना यहीं खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान के डर की असली वजह BCCI के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली हैं। विश्व में भारत के बढ़ते दबदबे को पाकिस्तान पहले से ही जानता है और पाकिस्तान को पता है कि आने वाले समय में सौरव गांगुली का ICC अध्यक्ष बनना भी तय है। इसी कारण अब पाकिस्तान ICC को भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बताने लगा है। उन सब ने गंगोली के हवाले से सवाल किया था और जब ये बातें भी हो रही थी कि क्या सौरव गंगोली ICC की चेयरमैनशिप पर भी फाइज हो सकते हैं या नहीं, तो क्या कहा था खालिद महमूद साहब ने सौरव गंगोली के बारे में, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, गंगोली का आना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा ICC के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब उनके बन जाने से क्या असरात होंगे। गंगोली जो है बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, बड़े अजीम खिलाड़ी थे, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन उनके अपनी कुछ जहन में प्रोग्राम भी हैं, उनकी अपनी सोचें हैं। उनकी तमाम क्रिकेट की सोच और बेहतरी और प्रोग्राम जो है वो हिंदुस्तान से शुरू होता है और हिंदुस्तान में ही ख़त्म हो जाता है। उनको छोटे मुल्कों का कतन कोई ख्याल नहीं, बांग्लादेश में क्रिकेट कैसे बेहतर होनी है या श्रीलंका में कैसे होनी है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में कोई दोस्ताना जज्बात नहीं रखते। जब भी कभी मैंने उनका मीडिया में कोई गुफ्तगू सुनी है, उनकी गुफ्तगू से यही तासुर मिलता है कि वो कोई दोस्ताना जज्बात नहीं रखते। उनके साथ कभी बहुत मुख्तसर 1-2 दफ़ा मौका मिला बात करने का, तो मुझे उससे भी यही तासुर मिलता है। इसलिए मैं तो इसको कोई अच्छा फैसला नहीं समझूंगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा शगुन नहीं समझूंगा। बिल्कुल जी हाँ, आपने खालिद महमूद साहब की बात सुनी गंगोली के हवाले से। भट्टी साहब, आपकी तरफ ही आऊँगा और जानना चाहूँगा गंगोली के हवाले से आप मजीद क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि जो कल इजलास होने वाला है ACC का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, अब उसकी क्या अहमियत रह गई है गंगोली के बयान के बाद। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने करना है जी। जहाँ तक खालिद महमूद साहब के बयान की बात है जी, खालिद महमूद साहब से मेरे भी बड़े अच्छे मरासिम में, हमारे मोहतरम में बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं। ऐसे पाकिस्तानी तो जो खालिद साहब कह रहे हैं, हम सबके जज्बात यही है, लेकिन मसला है कि हमारे और आपके कहने से फर्क नहीं पड़ना। मामला वही जाके तय होगा जब वोटिंग होगी। लेकिन आज आप देखें कि आज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु स्वामी, वो भी इंडियन है, सौरव गंगोली भी इंडियन है। लेकिन गंगोली जैसे बंदे के लिए देखिए, इस वक्त जो ICC के चेयरमैन की पोस्ट है, ये सेरेमोनियल पोस्ट है, इसके पास इस पोस्ट में इख्तियारात नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया तो यही दावा कर रहा है कि गंगोली की अनाउंसमेंट भी एक रस्मी ऐलान है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो ECB के जो चेयरमैन है वो गालिबन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आसिफ खान बैठे हुए, वो अगर ECB के चेयरमैन का नाम बता दें, वो इस वक्त टॉप फ्रंट रनर है इस पोस्ट के लिए। लेकिन अगर गंगोली बन जाते हैं, वो क्रिकेटर है, हो सकता है कि कोई रोल प्ले कर सके पाकिस्तान इंडिया के मामलात पे। लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं कि सियासी फ्रंट पर बहुत ज्यादा टेंशन है, तो मेरा नहीं ख्याल गंगोली भी कोई रोल प्ले कर सकेंगे।